मैया बोली भोलेनाथ कैसे जनाना बना पाएंगे तुम्हें? 1.5 हाथ की दाढ़ी कहाँ जाएगी? बोले घूंघट में। और सर पर जो झंडा है इसका क्या होगा? बोले घूंघट में। मैया बोली इतना बड़ा घूंघट कहाँ होता है? बोले बाबा बोले कोई बात नहीं, सब चलेगा फैशन में। पीछे का पल्लू खींचेंगे, आगे कर लेंगे। और आज की हमारी माताएं बहनें जो हैं पीठ का सारा पल्लू आगे कर लेती हैं खींच के, क्योंकि डिजाइन भी तो दिखानी है। व्यर्थ में पैसे खर्च थोड़ी नहीं किए हैं। मैया बोली कोई बात नहीं, घूंघट में छिपा लोगे, फिर ये पैर कहाँ जाएंगे? इतने बड़े बड़े पैर कहाँ जाएंगे? पैरों से हाल कोई तुरंत पहचान लेगा कि तुम भोलेनाथ हो, जननी हो ही नहीं सकते। फिर हमें लज्जित होना पड़ेगा। भोलेनाथ बोले देखो नीची नीची साड़ी बांधेंगे, बहुत नीची नीची, क्योंकि आज के समय में नारियां ऐसी ही साड़ी बांधती हैं। साड़ी की लंबाई ना हो फिर भी नीची बांधती हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय की फैशन चली है पेट दिखाने की। ऐसी साड़ी बांधती हैं कि सारा पेट दिखता है। पर ये कौन सी फैशन है? जब लोग गलत नजर डालते हैं तब आपको बुरा लगता है, तो पहनावे को क्यों नहीं बदलते? ये कहां से सीखा है कि सारा पेट दिखता है? माताएं बहनें भोजपुरी मूवी देखते हैं, बस उसी स्टाइल में साड़ी बांधना प्रारंभ कर देती हैं। हमें ऐसा पहनावा नहीं पहनना चाहिए जो कि लोग हमें गलत कहने लगे। तो इससे अच्छा तो सूट है भाई, सूट पहनो, सूट से सारा शरीर तो ढका रहेगा। लेकिन स्टाइल ही कुछ अलग है साड़ी बांधने की। या तो फिर भी ठीक है, बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखो, यहाँ ब्लाउज में बाजुआं जो लगी हैं ये तो तब भी ठीक हैं। बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखो, इनका कोई पता ही नहीं कि कहाँ गए। बड़ी स्टाइल में पहनावा पहनते हैं जींस टॉप का। अच्छी बात है पहनो, लेकिन फिर भी अपने आप को स्वच्छ बनाए रखो कि लोग हमारे अंदर कोई कमियां ना निकाल सके, क्योंकि हमारी कमी हमें खुद महसूस नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अपने आप को गलत नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी कमी हमें खुद नजर नहीं आया करती है। हमारी आंख का पड़ा कूड़ा दूसरों को ही दिखाया जाता है। जरा देखना आंख में क्या पड़ गया है, हमारे अंदर क्या कमियां हैं हम नहीं जान सकते, इससे पहले हर कोई देखने वाला बता देगा। भोजन खाओ तो अपने मन का, लेकिन वस्त्र पहनो तो दूसरे का मन का। भोजन खुद के मन का करना चाहिए और वस्त्र हर किसी के मन का। लेकिन आज के समय में क्या चल रहा है? आज के समय में चल रहा है कि वस्त्र किसी को पसंद आए ना आए, पहनने वाले को पसंद होना चाहिए। चाहे 1000-2000 का आए, सोच विचार नहीं करेगा, खरीद लेगा। आज भगवान भोले बाबा जनाना बनने लगे हैं। जवाब दिया है कि जो श्रृंगार आपने सजाया है वैसे ही हमें भी सजाओ। सारा श्रृंगार सजाया। मैया पार्वती जी भगवान भोले बाबा को जनाना बनाने के बाद साथ में लेकर के चली गई।
और जैसे ही भगवान भोले बाबा आगे चले, मैया ने जवाब दिया, भोले बाबा वैसे तो आप हमारे पति थे, लेकिन इस रूप में सहेली हो, पीछे चलो हमारे पीछे। अब भोले बाबा मन में सोचने लगे कोई बात नहीं, मतलब निकल जाए। घूंघट काट लिया, पीछे पीछे चल दिए। अब जाकर के वृंदावन के निकट पहुंचे, देखा कि एक गोपी द्वार पर पहरेदारी पर लगी है, और गोपी ने द्वार पर ही रोक लिया। पार्वती जी को पूछने लगी, कहो कहां से आई हो? मैया पार्वती ने कहा कि कैलाश पर्वत से। गोपी ने कहा कि भोले बाबा के यहाँ से। उन्होंने कहा हाँ, तो आप हो जाइए। मैया पार्वती जैसे ही आगे निकली, अब नंबर आया भोले बाबा का। जब भोले बाबा का नंबर आया, गोपी ने भोले बाबा को द्वार पर ही रोक लिया। पूछने लगे, क्या तुम कहां से आई? तुम्हारे पति का क्या नाम है? अब उनके कोई पति होते तो बताते, वो खुद पति थे। अब घूंघट काट करके चुपचाप खड़े हैं। पार्वती ने पीछे मुड़ के देखा, दौड़ी चली आई। इन्हें कई को रोक लिया। पूछना है तो हमसे पूछो ना। अब जवाब दिया गोपी ने, ए बहन ये तुम्हारे साथ में आई हैं? बोले हाँ। तो तुम इनके पति का नाम बता दो। पार्वती चक्कर में पड़ गई। भोले बाबा का हाथ पकड़ा, एक झटका दिया, बताओ इन्हें क्या बताएं? भोले बाबा धीरे से बोले, जो मन में आए सो कह दो। पार्वती जी बात बनाती हुई कहने लगी, ए बहना ये कोई और थोड़ी नहीं है। कौन है? मेरे बेटा गणेश को जानते हो? बोले जानते हैं। बस ये गणेश की पत्नी है। जैसे ही सुना गोपी कहने लगी, पार्वती जी आप हमें ये बताओ, गणेश इतने छोटे और पत्नी इतनी बड़ी? जवाब दिया, मॉडल जमाना है, सब चलता है। और आज के समय में दहेज के चक्कर में लोग नहीं देखते हैं कुछ भी। बेटा छोटा है, लड़की बड़ी है, चलेगा, कर ली शादी। भोले बाबा का हाथ पकड़ा और जैसे ही लेकर के चली तो गोपी बोली, हमें शादी में तो नहीं बुलाया? कोई बात नहीं। पार्वती बोली, जल्दी जल्दी में शादी की, किसी को नहीं बुला पाई। गोपी बोली, कोई बात नहीं, नहीं बुलाया। ऐसा करो, अब अपनी बहू का मुंह हमें यही दिखा दो। अब पार्वती फिर चक्कर में पड़ गई। बोले अब क्या करें? बात बनाती हुई बोली, ये बहना खाली हाथ बहू नहीं दिखाऊंगी, और यहाँ लेके आई तब देखने की बात कर रही हूँ, कैलाश पर्वत पे आना। भोले बाबा का हाथ पकड़ा और जाकर के पहुंच गई जहां पर कृष्ण भगवान गोपियों के साथ में महाराज खेल रहे थे। गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं भगवान श्याम सुंदर। सभी गोपियां बैठी देख रही हैं, मैया पार्वती जी देख रही हैं। अब भोले बाबा घूंघट में बैठे हैं, क्योंकि पहले की मोटी साड़ियां चलती थी, और अब तो भैया साड़ी इतनी पतली चल रही हैं कि घूंघट कर लो तब भी 1 किलोमीटर दूरी का देख सकते हैं, क्योंकि मच्छरदानी वाली साड़ी चली है। हंसे तो बत्ते से उदांत गिर लो, माथे की बिंदिया तो दूर से ही चमक जाते हैं। और पहले की साड़ी जो चलती थी, पहले की साड़ी अब पहन के चलें तो कम से कम 10-20 पटके लगे, क्योंकि चलती इतनी तेज है, आंधी की तरह चलती है। और उनकी ओर देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो शूटिंग पर जा रही है। हेमा मालिनी आ गई। और बच्चों की ओर देखा जाए तो 4-4 दिन हो जाते नहाते नहीं।
उनके मुंह की ओर देखो, मोमबत्ती की फैक्ट्री चलती। लेकिन मम्मी की ओर देखो, उनकी शौक में कोई कमी नहीं, बच्चों की कोई कद्र नहीं। ऐसे ही लोग हैं आज के समय में। अब भगवान भोले बाबा मोटी सी साड़ी पहने हैं, महाराष्ट्र देखने की कोशिश में लगे पर महाराष्ट्र देख नहीं पा रहे। जैसे ही जरा सा घूंघट हटाया, मैया पार्वती कहने लगी आए क्यों थे, शांत बैठो ना। एक नजर भगवान भोले बाबा की कन्हैया पर पड़ी कि भगवान श्याम सुंदर गोपियों के बीच में नच सकते हैं तो हम भला क्यों नहीं नच सकते। मैया पार्वती भगवान भोले बाबा को रोकती रही पर भगवान भोले बाबा नहीं माने, उठ करके खड़े हो गए और साड़ी को उतार के फेंक दिया, हाथ में डमरू लिया, महाराष्ट्र में कूद पड़े, नाचने लगे। कूद पड़े महाराष्ट्र बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी कूद पड़े। शंकर प्यारी संग में नाचे, देखे पार्वती नारी। मुरलीधर श्री गिरधारी कूद पड़े महाराष्ट्र बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी कूद पड़े। आज भगवान भोले बाबा का दूसरा नाम गोपेश्वर भगवान पड़ा है कि भगवान भोलेनाथ महाराष्ट्र देखने गए तो एक गोपी के रूप में, इसलिए भगवान भोले बाबा को गोपेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। आज